चलिए, कल हम लोग पढ़े थे पृथ्वी के ग्लोब के बारे में। ग्लोब पे हम लोग पढ़ लिए थे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में। आज हम लोग देखेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध। ठीक है, ताप कटिबंध के बारे में देखेंगे कि पृथ्वी पे कितने ताप कटिबंध है, जिससे मौसम जो हमारा किसी भी क्षेत्र का किस तरह से रहता है, ये ताप कटिबंध पे ही निर्भर करता है। तो आज हम लोग देखेंगे ताप कटिबंध के बारे में। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम उष्ण कटिबंध। देखिए आप ध्यान से, उष्ण कटिबंध इस चित्र में आप देखेंगे। आप ये चित्र देख रहे हैं अच्छे से? देखिए इस चित्र में ताप कटिबंध बता रहे हैं आपको। विषुवत रेखा आप जान गए थे, ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में, ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, तो ये जो मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र आप देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कलर, कौन सा कलर है? हल्का ग्रीन कलर है। आप जितना ये ग्रीन कलर का क्षेत्र देख रहे हैं, यही क्षेत्र कैसा कटिबंध है? इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। ये जो उष्ण कटिबंध क्यों नाम पड़ा बच्चों? अब देखेंगे आपके उष्ण कटिबंध इसका नाम क्यों पड़ा। क्योंकि पृथ्वी तो घूमती है, सूर्य स्थिर रहता है। मान लीजिए यहाँ सूर्य है, पृथ्वी घूम रही है, तो सूर्य की रोशनी सालों भर इसी क्षेत्र में सबसे अधिक रहती है, क्योंकि सूर्य तो स्थिर है। मान लीजिए हम अगर टॉर्च जलाएंगे, अगर ये ग्लोब है और टॉर्च हम इधर से जलाए हुए हैं एक जगह पे स्थिर, और ये घूम रही है, तो क्या एक ही क्षेत्र में ना बराबर पड़ती रहेगा रोशनी? ये तो घूम रही है, थोड़े हिल रहा है, और ये भी थोड़ा हिल नहीं रहा, ये भी है जगह पे, तो क्या होगा? एक ही जगह पे सालों भर ये तो घूम रही है, मौसम बदल रहा है, लेकिन रोशनी तो पड़ेगी एक ही क्षेत्र पर ना। टॉर्च तो फिक्स कर दिए हम, और ये घूम रही है, तो जितना दूर टॉर्च का रोशनी जाएगा सीधा, वही ना सीधा पड़ेगा, बाकी जगह पे तिरछा पड़ेगा, इधर भी तिरछा पड़ेगा। मान लीजिए बीच में है, तो समझ में आई बात? तो ध्यान से भी यही चीज देखेंगे हम। ये जो क्षेत्र है बीच का, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र, इसलिए इसका नाम उष्ण कटिबंध पड़ा, क्योंकि सालों भर सूर्य की गर्मी डायरेक्ट पड़ती है यहाँ। क्योंकि आप जानते हैं, आगे हम बताएंगे कि एक बार कर्क रेखा पे सूर्य सर के ऊपर होता है ठीक, और एक बार मकर रेखा पे चमकता है सर के ऊपर, तो ये आगे देखेंगे हम। लेकिन मेन है कि इसी क्षेत्र में सूर्य की रोशनी सबसे ज्यादा मिलती है, और जब सूर्य की रोशनी एक ही क्षेत्र में सबसे ज्यादा मिले, तो वो क्षेत्र कैसा हो जाएगा? सूर्य की रोशनी से उष्ण हो जाएगा। उष्ण मतलब गर्म, हॉट हो जाएगा, है ना? तो उष्ण हो जाएगा वो क्षेत्र। जब उष्ण हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? उष्ण। और कटिबंध, कटिबंध मतलब इस क्षेत्र को एक पर्सनल क्षेत्र पढ़ रहे हैं, तो इसी का नाम पड़ा भूगोल में क्या? कटिबंध। तो इसी का नाम पड़ गया क्या? उष्ण कटिबंध। क्योंकि गर्मी रहती है, इसलिए ये पूरे गर्मी वाला क्षेत्र हो गया। और बच्चों, अगर गर्मी मिलेगी अधिक, जहां पर अगर गर्मी अधिक होगी, तो वाष्पन जो है, जो आप पढ़े हैं जल का जो चक्र, जल चक्र ज्यादा होगी, वाष्प बन के जल्दी जल्दी ऊपर जाएगा, और वहां जल्दी ऊपर जाएगा तो संघनन भी जल्दी होगी, और बारिश भी अधिक होगी। जहां गर्मी अधिक होगी वहां बारिश भी अधिक होगी, इसलिए इस क्षेत्र में बारिश भी बहुत अधिक होती है। इस क्षेत्र में जो भी देश बसा हुआ है, भारत भी क्या है? भारत ये दोनों क्षेत्र में है, उष्ण उपोष्ण में है, उष्ण और शीत दोनों में पड़ता है भारत, शीतोष्ण में पड़ता है भारत। भारत इस पूरे क्षेत्र में नहीं है, समझे? भारत इस क्षेत्र में है, इस क्षेत्र में भी है, इसमें भी है, दोनों क्षेत्र में आधा आधा पड़ता है। भारत की जब नक्शा देखेंगे हम लोग, तो देखेंगे कि दोनों क्षेत्र में हल्का हल्का पड़ता है भारत, इसलिए भारत में दोनों आते हैं मौसम, गर्मी और ठंडी दोनों पड़ते हैं, समझे? तो ये जो क्षेत्र है, इसमें अधिक वर्षा होगी, अधिक वर्षा से अधिक पेड़ पौधे उगेंगे, इसलिए इस क्षेत्र में पेड़ पौधे जंगल भी अधिक उगते हैं।
समझे? यस सर। तो आप लोग समझ गए होंगे उष्ण कटिबंध। यस सर। जब भी ध्यान में आएगा आपको उष्ण कटिबंध याद रखना, कर्क रेखा से मकर रेखा तक के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। और क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। उष्ण कटिबंध आ गया समझ में, तो ये समझ गए उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता। अगर कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद जो हम देखेंगे, इसके बाद कभी भी सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी इधर? इधर भी डायरेक्ट नहीं पड़ेगी। इतना दूर तो डायरेक्ट पड़ रही है, इधर तिरछा जाएगा सूर्य का रोशनी, क्योंकि गोल है पृथ्वी, तो तिरछा पड़ेगा इधर। इधर डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, इधर भी तिरछा पड़ेगा। यही चीज कह रहा, तिरछी जाएगी लेकिन सीधी नहीं जाएगी, किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। मतलब मध्यम करने का मतलब न अधिक ठंडी न अधिक गर्मी, मध्यम तापमान रहता, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब देखिए शीतोष्ण कटिबंध क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्षेत्र, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं केसरिया कलर में देख रहे हैं आप, ये यस सर। हल्का रेड कलर में है, Yes, ये कलर देखिए और इधर भी देखिए नीचे, ये जो पूरा क्षेत्र दिख रहा है आपको इस कलर में, ये पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? और शीतोष्ण इधर है तो नीचे भी तो होगा शीतोष्ण, दोनों साइड उतना उतना डिग्री है, इसलिए इधर भी शीतोष्ण है इधर भी शीतोष्ण है। तो शीतोष्ण कटिबंध जो है वो 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक है। कितना तक है? 23.5 से, मतलब कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में, और मकर रेखा से लेकर 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ये पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। क्योंकि यहाँ का मौसम शीत और उष्ण, अगर शीतोष्ण को हम संधि विच्छेद करेंगे तो शीत जोड़ उष्ण, मतलब ठंडा जोड़ गर्मी, तो ठंडी और गर्मी यहाँ दोनों पड़ती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? शीतोष्ण। शीत उष्ण दोनों है इसमें, इसलिए यह क्या पड़ गया नाम? शीतोष्ण कटिबंध। और इधर भी दक्षिण में शीतोष्ण। समझ गए शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं, ये भी समझ गया। और कहां से कहां तक है? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर 66.5 डिग्री, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री तक। तो एक पढ़े आप उष्ण कटिबंध, दूसरा क्या पढ़ लिए? शीतोष्ण कटिबंध। अब तीसरा आगे पढ़ेंगे जहां सूर्य की रोशनी सबसे कम पड़ रही होगी, है ना? यस सर। ध्रुव के पास सबसे कम पड़ेगी, Yes, sir. क्योंकि ध्रुव के पास पहुंचने में सूर्य की रोशनी को तिरछा जाना पड़ता है और बहुत कम पड़ती है। इसलिए ध्रुव पे आप देखे होंगे कि 6 महीने का दिन 6 महीने का रात। अगर सूर्य इस साइड है कर्क रेखा की ओर तो इधर पड़ेगा रोशनी, इधर तो साफ रोशनी नहीं पड़ेगा उस समय। तो 6 महीना जो सूर्य इस साइड रहती है तो इसलिए इधर रोशनी नहीं पड़ती है, या 6 महीना रातें रह जाता और इधर 6 महीना दिन। तो अब पढ़ेंगे हम लोग शीत कटिबंध। देखिए शीत कटिबंध के बारे में, शीतोष्ण समझ गए, क्षेत्र समझ गए, क्यों होता है ये भी समझ गए। शीत जोड़ उष्ण। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। अभी जो आपको बताए थे, इसीलिए यहाँ सूर्य की रोशनी सबसे कम पड़ती है 66.5 डिग्री से लेकर उत्तरी ध्रुव तक, और इधर 66.5 डिग्री से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक। ये जो भाग दिख रहा है उजला वाला आपको, ये दोनों उजला वाला, ये क्या है? शीत कटिबंध इसका नाम पड़ा, क्योंकि सबसे अधिक ठंडा रहता है, गर्मी का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि सूर्य की रोशनी पहुंचने में यहाँ नहीं पहुंच पाती अच्छे से, इसलिए शीत कटिबंध इसका नाम पड़ा। तो बच्चों अभी आप लोग जान गए तीनों कटिबंध के बारे में। 3 कटिबंध बताए आपको। पहला ये बीच का क्षेत्र उष्ण कटिबंध,
जो कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, ये क्या हो गया? उष्ण कटिबंध। सालों भर यहाँ अधिक गर्मी होती है। दूसरा बताए शीतोष्ण, उत्तर और दक्षिण दोनों में है। यस सर। कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव 66.5 डिग्री तक और मकर रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। तो दोनों में क्या है? शीतोष्ण कटिबंध। और तीसरा पढ़े हम लोग शीत कटिबंध, जो लास्ट में है 66.5 डिग्री से ध्रुव तक, इधर भी 66.5 डिग्री से ध्रुव। तो समझ गए आप लोग? तीन कटिबंध आई समझ में? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। तो याद रहेगा? तो यहाँ सबसे अधिक गर्मी पड़ेगी, यहाँ गर्मी ठंडी दोनों पड़ेगी, और यहाँ साफ ठंडी पड़ेगी। समझे? यस सर। तो देखिए अब आगे, ये आप लोग जान गए। अब आपको आगे मौसम के बारे में जब पढ़ाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी। पेड़ पौधे के बारे में जानेंगे, क्यों पेड़ पौधे किसी क्षेत्र में ये पेड़ पौधे होते हैं, किसी क्षेत्र में अलग प्रकार के होते हैं। इसका यही कारण है, इसी कटिबंध पे निर्भर करता है। तो आगे बताएंगे आपको। कटिबंध पढ़ लिए। अब बच्चों हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कल देशांतर के बारे में। ठीक है?